बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 19 है। उसको हम आगाज़ करेंगे। जो ब्लैक बॉडी हमारे पास रेडिएशंस हैं, सबसे पहले उसमें है हमारे पास इसमें थर्मल रेडिएशंस। When a body is heated, it emits radiations called thermal radiations। देखें, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब गर्म करते हैं, हीट अप कर देते हैं, तो उसके अंदर से जो है हमें दूर से एहसास होता है कि कोई चीज़ जो है उसमें एमिट हो रही है, तो वो थर्मल रेडिएशंस हैं। When a body is heated, it emits radiations. The wavelength of these radiations, जो wavelength है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। हम डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगी वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ भी बढ़ती जाएगी। वैसे मैं इधर ही बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ ही कवर हो जाए, कि जो टेम्परेचर जब हमारे पास लो है तो लार्जर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है शॉर्टर वेवलेंथ होती जाती है। द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं द रेडिएशंस बिकम इन शॉर्टर वेवलेंथ्स, तो उसकी वेवलेंथ कम होती जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लैक बॉडी, कुछ भी नहीं, इसमें हमारे पास जो है ब्लैक ऑब्जेक्ट में ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। वो अगर ब्लैक गाड़ी है और दूसरी कलर की भी गाड़ीज हैं तो हमारे पास वो ज़्यादा जो है रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व करती है। हम धूप में खड़ी करेंगे तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बाकी कलर्स की गाड़ियाँ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास मटेरियल है जिसमें एक स्मॉल कैविटी है, सुराख है, होल है, तो रेडिएशंस उससे सारी की सारी ऑब्ज़र्व हो रही हैं, जितनी भी आ रही हैं हर वेवलेंथ की, वो उसने सबको ऑब्ज़र्व करना है। और उसी बॉडी ने, ब्लैक बॉडी में जो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, उसने ऑब्ज़र्व भी तमाम रेडिएशंस को करना है, तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को, और उसने जो अमिट करनी है रेडिएशंस, वो भी तमाम टाइप्स की रेडिएशंस को उसने अमिट भी करना है। कंसीडर ए बॉडी सच एज ए सॉलिड दैट हैज़ हॉलो कैविटी विदिन इट हैज़ स्मॉल होल है। जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक स्मॉल होल है, क्या होगा, इसकी इतनी फिगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। द रेडिएशंस इंटर एंड एस्केप ओनली थ्रू दिस होल, यही बताना ज़रूरी है कि जो रेडिएशंस इसमें इंटर होंगी वो भी इसी होल से होंगी और जो आउट होंगी वो भी इसी से। ए बॉडी दैट ऑब्जॉर्व ऑल द रेडिएशंस, ये समझ लें कि ब्लैक बॉडी की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन ही का समझ लें कि द बॉडी दैट ऑब्जॉर्व ऑल रेडिएशंस फॉलिंग अपॉन इट, जितनी भी रेडिएशंस इसके ऊपर जो है वो एमिट होती हैं, एंड एमिट्स और रेडिएशंस, और वो एमिट करती है और रेडिएशंस को, व्हेन हीटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ये था जी थोड़ा सा आइडिया ब्लैक बॉडी का। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है कि डिफरेंट, एक तरफ आप टेम्परेचर ले लें, इधर जो है हमारे पास वाई एक्सिस से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस है। देखें वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो एक स्पेसिफिक जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम। इस पे जाके इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती। अब अगर मज़ीद आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फिर जो हमारे पास होगी, जो इसकी वेवलेंथ है, वो इंटेंसिटी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ तक बढ़ती है, बाद में इंटेंसिटी बजाय बढ़ने के कम होती जाएगी। फ्रॉम दीज कर्व्स द फॉलोइंग फैक्ट्स टेक प्लेस। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एनर्जी जहाँ पे जो डिवाइड हुई है वो नॉन यूनिफॉर्म है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बड़ा ही आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास है टाइम टेम्परेचर, सॉरी, जो हमारे पास टेम्परेचर जहाँ पे टी है,
टेम्परेचर का प्रोडक्ट मैक्सिमम वेवलेंथ के प्रोडक्ट के साथ जो है, टेम्परेचर जो हमारे पास है उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ लैम्डा इंटू टी, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, ये हमारे पास जो ग्राफ में लैम्डा मैक्सिमम है इसको आप टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद इन द वेवलेंथ, कि जो वेवलेंथ, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वेरिएशन जो इंटेंसिटी में आती है वेवलेंथ के साथ वो हमारे पास गिवन है कि खास जो हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा मैक्सिमम उस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उससे मज़ीद आप फर्दर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। एरिया अंडर द कर्व्स, जो एरिया है इन डिफरेंट कर्व्स में वो इसकी एनर्जी को डिफाइन करेगा, जितना एरिया होगा वो उसकी एनर्जी के इक्वल होगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है कि ई प्रोपोर्शनल टी की 4 या ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की 4, जहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है और उसको हम कहते हैं कि ये स्टीफन कांस्टेंट है। प्लॉन्क्स अजम्पशन इसमें असल में शामिल नहीं था। प्लॉन्क्स ने कहा था कि ई प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के एक एनर्जी जो हमारे पास है वो प्रोपोर्शनल जो है वो फ्रीक्वेंसी है और इज इक्वल टू एच एफ, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। एच जहाँ पे प्लॉन्क कांस्टेंट है और इसने कहा था इज इक्वल टू एच एफ, और इसी ने कहा कि हमारे पास जो एनर्जी है वो वेव की सूरत में नहीं है बल्कि ये क्वांटाज हैं, और इसको उसने फोटान का नाम दिया। फोटान एक जो है वो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन है इज इक्वल टू एम सी स्क्र, जी हम सारे जानते हैं कि इज इक्वल टू एम सी स्क्र में हमारे पास एम मास है, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें हमारे पास क्योंकि इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो हमने साथ साथ ही कवर करते जाना है। कहता है कि सिंस मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है 19.5। कहता है कंप्रेसिव स्प्रिंग जो है सिंस द मास ऑफ द इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कैलकुलेटेड दैट कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ मोर मास देन द सेम स्प्रिंग विद इन इट इज़ नॉट कंप्रेस। क्या एक स्प्रिंग कंप्रेस है और उसका मास ज़्यादा होगा जब एज़ कम्पेयर टू उस स्प्रिंग के जिसको आपने कंप्रेस नहीं किया, हालांकि दोनों स्प्रिंग सेम है। तो आप लिखेंगे जस्ट द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ ग्रेटर मास बिकॉज इज इक्वल टू एम सी स्क्र। फिर सुन लें, जब स्प्रिंग कंप्रेस है तो बेसिकली मास में फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन वो पॉइंट्स में साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि उसका मास ज़्यादा है क्योंकि इज इक्वल टू एम सी स्क्र। तो डेल्टा एम जहाँ पे जो है वो डेल्टा ई ओवर सी स्केयर आ जाएगा, तो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। लेकिन सी स्केयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मास में जो चेंज आएगी वो बहुत ही थोड़ी होगी, याद रहे लेकिन लिखना आपने जैसी है। 6 में कहता है कि एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगेन्स टू ग्लो व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड, बिकॉज जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो लोअर टेम्परेचर पे लार्जर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती हैं, तो सबसे लार्जर जो वेवलेंथ है वो रेड जो कलर की ज़्यादा है, इसलिए वो पहले रेड ही होगा। और 7 में कहता है व्हाट हैपन द टोटल रेडिएशंस ऑफ द ब्लैक बॉडी इट अब्जॉर्ब टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर डबल कर दें। तो अभी जो ऊपर ही लिखा हुआ है इधर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो 2 t की 4, तो वो 2 का 4 जो है 16 टाइम एनर्जी हो जाएगी। कितने टाइम हो जाएगी? 16 टाइम। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने साथ ही कवर करने हैं इंशाल्लाह। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे इसके ज़्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि चैप्टर नंबर 19 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है वो कवरेज करते जाना है साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर 19 चैप्टर में मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो ज़रूर हमें याद करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे जितनी भी हम कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।